साथियों, आप तमाम साथियों का खुशामदीद इस्तकबाल एल्टो भैया की इस न्यू क्लास में। देखेंगे साथियों, जितने भी स्टूडेंट मौलवी के इम्तिहान 2024 में देंगे उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खासी क्लास होने के लिए जा रही है हिस्ट्री का। अब देखिए, ये जो हिस्ट्री है इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। इसमें आपको 3 फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। एंड सब्जेक्टिव, ठीक है, जो सब्जेक्टिव सवाल आएंगे उसको भी क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद तीसरा सबसे अहम फ़ायदा जो ये है कि आप कहाँ तक आपकी तैयारी हुई है, आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, आपका टेस्ट भी इसमें लिया चला जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का क्लास नंबर 1 यानी P1 का मतलब हो गया पार्ट 1, P2 का मतलब पार्ट 2, इस तरह करके मैं रोज़ाना क्लास डालूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिस्ट्री वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मौलवी में, वो सभी जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन टेलीग्राम में ही दी जाती है, ठीक है। तो फटाफट जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। तो आइए आज की इस हिस्ट्री वाली क्लास को हम शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आप हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिएगा। हिस्ट्री आपका ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है। हिस्ट्री इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री को जो हिंदी में कहा जाता है उसे इतिहास कहा जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। और हिस्ट्री को उर्दू लैंग्वेज में तारीख़ तारीख़ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है तारीख़, ठीक है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। इंग्लिश में हिस्ट्री, हिंदी में इतिहास और क्या कहते हैं उर्दू में तारीख़ इसे कहा जाता है हिस्ट्री को। तो आइए आज से हम सवालात की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ तक तैयारी है आपकी। चलिए, सबसे पहला जो सवाल आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, ये वाला देखने को मिलेगा कि सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि सिंधु घाटी तहजीब में बड़ा हमाम के वाक़यात कहाँ से हासिल हुए थे। ऑप्शन नंबर अलिफ दिया हुआ है तो इसे आप ए समझिएगा, बा दिया हुआ है तो इसे आप बी समझिएगा, और जीम दिया हुआ है तो इसे आप सी समझिएगा, और दाल दिया हुआ है तो इसे डी से मैं डिनोट करूँगा, ठीक है, ए बी सी डी से, ठीक है। तो चलिए, इसका सबसे पहला जवाब कौन देता है मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अलिफ में हड़प्पा, या फिर ए में हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगा और डी में है लोथल। इनमें से कौन सा सही जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं देख सकूं कि आपका इम्तिहान की जो तैयारी है वो कहाँ तक है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक जवाब चूज़ कर लिया है, नहीं भी किया है, तो मैं बताते चलूँ आपको। सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी तहजीब में जो बड़ा हमाम वाक़यात जो हासिल होते थे वो कहाँ से होते थे, तो मोहनजोदड़ो से। आइए, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि हड़प्पा तहजीब का, ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन है। ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है कालीबंगा और सी में है लोथल और डी में है रंगपुर। तो इसका राइट आंसर कौन बच्चे दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए था वो बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 3 कहता है साथियों कि प्रयाग क्या कहते हैं, प्रयाग परस्ती, ठीक है, के मुसन्निफ कौन है। प्रयाग परस्ती जो है साथियों एक क्या कहते हैं मजमून है, सिर्फ है, अफसाना है। तो इसके मुसन्निफ, मुसन्निफ का मतलब होता है राइटर, यानी कि लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि कालिदास, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि बांटर भट्ट, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि हरि सिंह, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि पतंजलि। अब देखते हैं इसका राइट आंसर आप लोग क्या चूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट 3 नंबर का आंसर दीजिए। तो साथियों, 3 नंबर का जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्या कहते हैं, हरी सिंह, ठीक है। आइए, उसके बाद सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 4 कहता है कि हिंदुस्तानी तारीख का कौन सा अहद। अब आइए यहाँ पर समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पूछा गया है। हिंदुस्तानी तारीख का कौन सा अहद सुनहरे दौर के नाम से जाना जाता है। अहद का मतलब होता है जमाना,
ठीक है, यानी इसे कहा जाता है दौर या फिर टाइम कह सकते हैं आप। तो हिंदुस्तानी तारीख यानी भारतीय इतिहास का कौन सा दौर जो है, या फिर आप इसे कह सकते हैं इस तरह कि कौन सा टाइम जो सुनहरे दौर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि मौर्य अहद, ऑप्शन नंबर बी कहता है गुप्त अहद, ऑप्शन नंबर सी में मुगल अहद, ऑप्शन नंबर डी में है अंग्रेज़ों का अहद। अब आइए सवाल नंबर 4 के कितने बच्चे का आंसर क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, इसका जो इतने भी बच्चों ने सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बताया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है गुप्त अहद। ठीक है, अब आइए उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 5 का। यहाँ पर कहता है कि कंशिक की ताजपोशी कब हुई थी। कंशिक की ताजपोशी कब हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि सन 48 ईस्वी में, सन क्या कहते हैं 78 ईस्वी में, सन क्या कहते हैं 88 ईस्वी में और सन 98 ईस्वी में। तो इसका क्या राइट आंसर है, देखते हैं आप लोग क्या बता रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर जितने भी बच्चों ने बी को टिक किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो है सन 78 ईस्वी में कंशिक की ताजपोशी हुई थी। ठीक है, आइए उसके बाद सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 6 में कहता है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली। एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है महाभारत। ठीक है, इनकी जो लड़ाई है वो कितने दिनों तक चला था। आप साल वगैरह में टिक मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी में 16 दिन, ऑप्शन नंबर सी में 17, ऑप्शन नंबर डी में 18। अब आइए सवाल नंबर 6 के कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो जितने भी बच्चों का आंसर डी होगा वो बिल्कुल सही है। महाभारत की जो लड़ाई है वो 18 दिनों तक चली थी। ठीक है, और देखिए उसके बाद सवाल नंबर 7 कहता है कि तेरी पटीक अदब ताल्लुक़ रखता है। अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ यहाँ पर कि अब जो आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम होगा। इस बात का ख़याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आप कहिएगा कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि हार्ड होगा, तो आइए वो प्रूफ आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए साथियों, ये पेपर का कटिंग है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षा विभाग की सख्ती से मदरसा और संस्कृत स्कूल प्रबंधन में हड़कंप। आपको इनका पूरा सारांश आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपने के पाठक का नाम सुना होगा। ठीक है, ये के पाठक जो अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, और आपको पता होगा इनसे बच्चे ही नहीं, स्कूल के टीचर्स ही नहीं, पूरे बिहार के पेरेंट्स भी इनसे परेशान हो चुके हैं। इतने सख्त ये टीचर, ये क्या कहते हैं पदाधिकारी हैं। तो ये सभी स्कूल का पहले निरीक्षण किया। अब जो है जितने भी बच्चे थे उनका नाम काटा, हर चीज़ किया। उनके बाद अब ये मदरसा में कदम रख दिए हैं और मदरसा में भी ये घुस गए। तो देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी मदारिस हैं उनके सख्ती से सभी मदरसा वाले भी हड़कंप हो गए हैं। अब बच्चे के नाम भी कटेंगे। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि पहले वाला अब मदरसा बोर्ड नहीं रहा। अब मदरसा बोर्ड जो है बिल्कुल बदल चुका है। अब न्यू पैटर्न पर मदरसा बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगा और सख्ती के साथ आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले जो पूरा फुल छूट छाट दे दिया जाता था तो वो सभी मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ हाथ पैर जोड़कर कहते हैं कि तैयारी कीजिए। तो खैर वो हमारा काम है समझाने का, समझने का। तो आपका काम है आप समझें या फिर नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है पढ़ाना और समझाना। अब आपके ऊपर है कि आप क्या डिपेंड करते हैं। चलिए, तेरी पटक अदब ताल्लुक़ रखता है किससे। तो जैन मज़हब से, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध मज़हब से, ऑप्शन नंबर सी शिव मज़हब से, ऑप्शन नंबर डी है क्या कहते हैं विष्णु मज़हब से। तो साथियों सवाल नंबर 7 का देखते हैं कितने बच्चों ने जवाब क्या दिया है। तो फटाफट आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए सवाल नंबर 7 का क्या जवाब दिए हैं। तो सवाल नंबर 7 के जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी टिक किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है कि त्रिपिटक जो है वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस अदब से, तो वो बौद्ध मज़हब से। ठीक है, आइए सवाल नंबर 8 की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं तो सवाल नंबर 8 में कहता है कि सुतून का ताल्लुक़ जो है वो किस मज़हब से है। सवाल ऑप्शन नंबर ए में बौद्ध मज़हब, ऑप्शन नंबर बी में है जैन मज़हब, ऑप्शन नंबर सी में ब्राह्मण मज़हब, ऑप्शन नंबर डी में है ईसाई मज़हब। अब देखने वाली बात यह है कि सवाल नंबर 8 का जो जवाब है वो कितने बच्चों ने क्या टिक किया है। तो साथियों जितने भी बच्चों ने सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो उनका बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब है कि सुतून का जो ताल्लुक़ है वो बौद्ध मज़हब से है। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए साथियों सवाल नंबर 9 कहता है कि महावीर के
पार्श्वनाथ के उसूलों में क्या नया उसूल जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए में है अदम तशद्दुद, ऑप्शन नंबर बी में है बरहम चर्य, ऑप्शन नंबर सी में है सत्य, ऑप्शन नंबर डी में है एरी ग्रह। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कितने बच्चे सवाल नंबर 9 का जवाब क्या दे रहे हैं। तो जितने भी बच्चों ने सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया बरहम चर्या, तो उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए उसके बाद सवाल नंबर 10 कहता है साथियों कि अल बिरूनी किसके साथ हिंदुस्तान आया? तो अल बिरूनी जो है वो किनके साथ हिंदुस्तान आया था, भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए कहता मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। देखिए प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप मदरसा बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न हासिल करने के लिए चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चीज़ को नहीं लिया है तो बराए मेहरबानी आप इसे ज़रूर ले लें। आपके इम्तिहान में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ये। मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर फ़ौक़ानी और मौलवी परीक्षा 2024 के लिए जो है BBI नोट्स के साथ जो है आप सभी साथियों को एक चीज़ और मिलेगा, जैसे कि फ़ौक़ानी और मौलवी परीक्षा का बुक जो है आप लोगों के पास नहीं होता है तो बढ़िया से तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स अभी आपको ऑफ़र प्राइस में दिया जा रहा है, ठीक है। ये चिल्ड्रेंस डे के मौके पर ऑफ़र चल रहा है 50% ऑफ का, मात्र 199 रुपये में ये नोट्स मिलेगा। और इस नोट्स के साथ साथ अगर आप इस नोट्स को जब ख़रीदते हैं तब आपको जो बुक है यानी किताब जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो फटाफट अगर आप चाहते हैं लेने के लिए, और ये जो आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, तो फटाफट जाकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर कितने बच्चों ने सवाल नंबर 10 का जवाब क्या दिया है। तो चलिए सवाल नंबर 10 का जो जवाब है साथियों, यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल बिरूनी जो है वो किसके साथ हिंदुस्तान आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। सवाल नंबर 11 कहता है कि दिल्ली के दौलत आबाद को किस हुक्मरानों ने अपना दारुल हुकूमत में तब्दील किया? ऑप्शन नंबर ए है क्या कहते हैं बलबिन, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो साथियों 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा, देखते हैं कितने बच्चे क्या देते हैं। तो 11 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद तुगलक ने इनका क्या कहते हैं दारुल हुकूमत में तब्दील किया। तो साथियों आज की इस वीडियोस में बस यहीं तक। आज की इस क्लास में आपसे मैं गुजारिश करूंगा, ज़्यादा जानकारी वगैरह कुछ चाहिए आप तमाम साथियों को, अगर जो मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है L2 भैया, ठीक है। तो फटाफट दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर अपडेट हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।